मोनालिसा का लगातार उस समय हमारे से संपर्क होता था जी। बात करती थी, क्योंकि वो सनोज मिश्रा की फिल्म में डायरेक्टर प्रोड्यूसर, तो वो उसको चला रही थी, बात करती। उस समय मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। हाँ। मोनालिसा की बातों से सभ्यता थी, सांस्कृतिक थी, अच्छी बात कर रही थी। लेकिन इसका मतलब केरला में धर्म परिवर्तन, जो मैं कहता आ रहा हूं कि धर्म परिवर्तन केरला में बड़े पैमाने पर हुआ है, पीछे भी होता रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने प्रयास किया, चाहे बिग बॉस शो हो, चाहे कपिल शर्मा का शो हो। इनके लिए सीमा हैदर जो थी, सीमा सचिन मीना है अब, इस तरह से क्योंकि अब शादी कर ली है, डायरेक्टर थे, ठीक है, कर ली तो कर ली, इन्हें क्यों अब ये बार बार ये लव जिहाद और पीएफआई से एंगल और वो सारी चीजें क्यों निकाल के ला रहे हैं? क्या लग रहा है इनको? नहीं देख, उसकी नैनों के नाक नायन नक्श को देखेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था जिसको भंवरे को फूल खिलाया उसे कोई और ऐसा ले जाएगा। और वो भंवरा कह देने मात्र से कि 18 साल की हो गई, बालिग हो गई, अब उस पर कोई माता पिता का अधिकार नहीं बनेगा, ये कन्या भ्रूण हत्या की तरफ इशारा करेगा। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं होंगी, लव जिहाद जैसी घटनाएं होंगी, केरला स्टोरी 2 जैसी होंगी, और केरला में मोनालिसा जैसी घटनाएं अगर होंगी, तो हमारे देश में बेटियों पर फिर से प्रश्न लग जाएगा। प्यार तो अंधा होता है, किसी से भी हो सकता है, आप बताइए इसका क्या जवाब? देखिए, प्यार अंधा होता है, प्यार की आंखें नहीं होती, प्यार के कान नहीं होते, प्यार के नाक नहीं होती, प्यार के मुंह नहीं होता, प्यार का शरीर नहीं होता, लेकिन प्यार को टीका लगा के तो दिखाया गया। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में, हमारे साथ हैं सीनियर अधिवक्ता एपी सिंह जी। और मुद्दा दोस्तों आज थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पर अभी मैं मोनालिसा, एक जो लड़की महाकुंभ में जो पॉपुलर की गई थी एक तरह से सोशल मीडिया में, महाकुंभ जैसे महा मेले के अंदर उस लड़की की ऐसी चर्चा हुई कि उसने मतलब अपने ऊपर ही सारा आकर्षण लिया और पूरे हिंदुस्तान में और क्या दुनिया में काफ़ी चर्चा होने लगी। और फिर एक डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी करके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उनकी नज़र पड़ती है, वो उन्हें हीरोइन मटेरियल समझते हैं, उन्हें लेके जाते हैं, फिर उसके बाद उनके ऊपर आरोप भी लगते हैं। हमारे साथ हैं एपी सिंह जी, वो पूरी भली भांति उनके केस को भी जानते हैं, जो सनोज मिश्रा है, जो चीज़ें हुई थी। और लेकिन अब जो अभी मुद्दा जो हुआ है, जब इस तरह से बोला जाता है कि केरला में लव जिहाद वाला और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। सनोज मिश्रा जी जिस तरीके से उससे आकर्षित हुए थे, हीरोइन बनाने के लिए ले गए थे, और अब ये बोला जा रहा है सोशल मीडिया पे कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। मतलब कहने वाला वो वहाँ पे अब ये बात हो रही है कि जी वो तो मुस्लिम है, लव जिहाद वाला एंगल, ये बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। अब एपी सिंह जी से समझने के लिए मैं समझने की कोशिश करते हैं। पहले एपी सिंह जी देख कैसे रहे हैं इस तरीके के मैटर को, लव जिहाद नहीं कहे तो क्या कहें, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं, अब वो सनोज मिश्रा खुद सफाई देते हुए फिर रहे हैं कि चीट किया, वो पीएफआई से जुड़ा हुआ है, तो मतलब अब ये सारी चीज़ें आप जरा आप समझाएं जरा तफसील है सर। नहीं, ये तो जो आपने टाइटल दिया है, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, लेकिन फूल को नहीं ले गया, बल्कि ये लव जिहाद का मामला है, गुमराह किया गया। निश्चित तौर पर मोनालिसा का उद्भव दिव्य कुंभ महाकुंभ प्रयागराज की धरती से हुआ था। शिवजी की रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, ये सब मालाएं बेचकर, यानी कि सनातन धर्म के रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाने के आधार पर हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके बाद जब उसकी पॉपुलैरिटी सोशल मीडिया पे आई, तो उसके बाद उसे सनोज मिश्रा मिले, अच्छे फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, और भी कई फिल्में बनाई हैं समसामयिक विषयों पर। मुझे याद है वो समय जब कोरोना काल का समय चल रहा था, और उस समय सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई या मारा गया, यह हत्या हुई, ये विषय अब भी एक अलग रूप ले रहा है। लेकिन उसी समय सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर सनोज मिश्रा ने एक फिल्म बनाई थी, शशांक। अच्छा जी। और शशांक फिल्म, और उनके नाम पे बहुत फिल्में बनी। तो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर दिया। किशोर सिंह, कृष्ण किशोर सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं कृष्ण किशोर सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में कर दिया 200 करोड़ का केस कि 200 करोड़ हमें दें तब ये फिल्म रिलीज हो। उसमें सनोज मिश्रा की फिल्म शशांक, तो मैं सनोज मिश्रा का एडवोकेट रहा, अब भी हूँ, अभी वो केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। उस पर पहले उन्होंने मांगा कि इसकी रिलीज ना हो, लेकिन वो फिल्में रिलीज हुई। स्टे मांगा, स्टे नहीं हुआ, फिर कमर्शियल कोर्ट और ये सब कुछ चला, लेकिन फिल्म रिलीज हो गई और सब कुछ उसमें चलता रहा, क्योंकि फिल्म अभिव्यक्ति थी। लोगों को जानना चाहिए था सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, जीवन के बारे में, क्या कैसे नेपोटिज्म था फिल्म इंडस्ट्री में। तो उसके बाद एक अच्छे फिल्म निर्माता निर्देशक हैं सनोज मिश्रा।
फिर उसके बाद एक और प्रकरण हुआ सनोज मिश्रा पर, झूठा एक रेप का केस लगा दिया गया। इन्हीं का मोनालिसा के, मोनालिसा का नहीं था, मोनालिसा से जुड़ा एक और था, उन्हीं के साथ की थी। तो उसमें अब केस लग गया, तो एंटीसिपेटरी बेल लगाई, तब मैं बाहर था, तो उसके बाद उनकी डिसमिस हो गई बेल। फिर वो आगे प्रोसेस चला, फिर वो जेल पहुंचे, तो जेल में उनको धमकी दी गई, 50 लाख रुपए मांग लिए गए कि ब्लेड मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जेल में कई बार ऐसा हो जाता। तो फिर हमने याचिका लगाई जेल अधिकारियों को कोर्ट में, तो उसके बाद फिर उन्हें राहत मिली, फिर वो बेल पे आए, बाहर हुए, सनोज मिश्रा बाहर हुए, फिर मोनालिसा के साथ फिल्म बनाने लगे। मोनालिसा का लगातार उस समय हमारे से संपर्क होता था, बात करती थी, क्योंकि वो सनोज मिश्रा की फिल्म में डायरेक्टर प्रोड्यूसर, सनोज मिश्रा डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, वो उनकी हीरोइन थी। तो उसको भी अपना भविष्य देखना था कि क्या होगा, मेरे भविष्य के बारे में, कैसे जीवन चलेगा, क्या होगा, तो वो उसको चला रही थी, बात कर। उस समय मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा, मोनालिसा की बातों से सभ्यता थी, सांस्कृतिक थी, अच्छी बात कर रही थी। लेकिन फिर उसके बाद क्या प्रकरण हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, लफ्ज़ जिहाद आया या क्या हुआ, कैसे प्यार बढ़ा, प्यार ही रहा, क्या साजिश थी, षड्यंत्र था, कुछ ऐसा करके कुछ वैसा करके, कि ये बातें अलग हैं। लेकिन अब जब पता चल रहा है कि अभी फिल्म बन भी नहीं पाई, रिलीज भी नहीं हो पाई, अब सनोज मिश्रा ने उसे निकाल भी दिया है फिल्म से। इस प्रकरण के बाद, इस प्रकरण के बाद तो ऐसी कौन सी फिल्म बना रही थी लंबी, मतलब क्या फिल्म बन रही थी, समझ नहीं आ रहा। वही तो कह रहे हैं ना, फिल्म वेस्ट बंगाल पे थी। सनोज मिश्रा ने अपने जीवन में अच्छी फिल्में बनाई, तत्कालीन समकालीन विषयों पर बनाई, गंभीर विषयों पर न बनाई, राष्ट्र का चिंतन किया, देशभक्ति का चिंतन किया, समाज की भक्ति की। इस तरह से एक अच्छे फिल्म निर्माता, निर्देशक, प्रोड्यूसर के रूप में मानता हूं। आरोप प्रत्यारोप कई बार लगते हैं, झूठे सच्चे आरोप लगते हैं, लेकिन इस बात से वो आहत हुए और उस आहत का भाव ये दिख रहा है आपको। मैं समझता हूं ये उठाया हुआ कदम, अब सबको अपना अपना अधिकार है जीवन का, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लफ्ज़ जिहाद का एंगल आएगा और एक साजिश पाई जाएगी, ये षड्यंत्र मिलेगा। और इस तरह से जो केरला 2 फिल्म स्टोरी चल रही है, उसमें साफ तौर पर दिखाया गया, तो एक साजिश षड्यंत्र के तहत ये दिखाने के लिए कि केरला स्टोरी 2, केरला फाइल्स, और ये कुछ गलत दिखाया जा रहा है। उनमें सच्चाई है कि लड़कियां अपने आप जाती हैं, अपने आप संपर्क करती हैं, अपने आप संबंध बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं लड़के उसमें एक साजिश षड्यंत्र के तहत शामिल होते हैं और उसमें हुए हैं, और इसीलिए उसमें ऐसा दिखाया जा रहा है। अब लड़के के पिता कहते हैं कि हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, तो इससे 2 बातें एंगल। देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। इसका मतलब केरला में धर्म परिवर्तन, जो मैं कहता आ रहा हूं कि धर्म परिवर्तन केरला में बड़े पैमाने पर हुआ है, पीछे भी होता रहा है, और गवर्नर हाउस भी चलते रहे, ऑनरेबल हाईकोर्ट भी चलता रहा केरला में, विधानसभा भी चलती रही, अदालतें भी चलती रही, केरला पुलिस भी कार्य करती रही, सब कुछ चलता रहा, संविधान भी जिंदा रहा, लेकिन केरला में धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर होता रहा। ये इसका परिवार का उदाहरण, जो ये कह रहा मैं पहले हिंदू था, अब कन्वर्टेड मुस्लिम हूं, इस बात का भी उदाहरण है कि वहां दबाव देके किया गया। और शायद यही कारण है कि मोनालिसा का जीवन भी उसी धकेल में, उसी धकेल दिया जाएगा। वो चीज़ मैं उस पर डिस्कस करता हूँ सर, जो लव जिहाद का मैटर। पहले मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जिस तरह से ये हीरोइन समझ के, मतलब मटेरियल समझ के उनको ले गए, हीरोइन बनाने लगे, तो ये कहाँ पे चूक गए कि जो इतनी बड़ी चीज़ें उसके पीछे पीछे, वो अब दूर से उसने सब कुछ कर लिया। बागपत का लड़का बताया जा रहा है वो, और केरल में जाके शादी कर लेता है। अब ये इतनी चीज़ें निकाल के ला रहे हैं, ये इतने दिनों से इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पाए, पकड़ पाए? देखिए, सनोज मिश्रा बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, और उन्हें और भी फिल्में बन रही हैं, अपना परिवार भी देखना होता है। लखनऊ में उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, और हीरोइंस भी हैं उनकी, कई और हीरोइनें हैं, उनकी भी फिल्में बनानी हैं। तो एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो बड़े लेवल पे मुंबई में काम कर रहा हो, और उत्तर प्रदेश, बिहार के पूर्वांचल की धरती से पहुंच के मुंबई में स्थापित हुआ हो, तो उसे काम तो बहुत हैं। अब भरोसा तो किया जाता है। रानू मंडल भी एक कलाकार पैदा हुई थी, रानू मंडल गाने बजाने थे, ट्रेन में गाने बजा बजा के सिंगर, बड़ी हीरोइन बनाई गई, वहां बनी। तो आपदा को अवसर बनाने का काम समय समय पर किया गया। गोविंदा का पिछला जीवन क्या था, सुनील दत्त जी का जीवन पिछला क्या था, नरगिस हीरोइन जो थी, जो नरगिस दत्त बनी, उनका जीवन क्या था, कानपुर से महिलाएं जो वैश्यावृत्ति में
संलग्न रहा करती थी, उन महिलाओं को वहां से ले जाके मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी और टॉप हीरोइन अदाकारा बनाया गया। उनके अंदर कला को निखारा गया। जैसे कि पत्थर होता है, उसको कारीगर छेनी और हथौड़ी से करके मार्बल के पत्थर को मूर्ति बना देता है। लोग उसकी पूजा करने लगते हैं, लोग उसमें भगवान ईश्वर को देखने लगते हैं और मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। ऐसे ही हमारे देश के कलाकार हैं, बड़े निचले स्तर से आए हैं। कई कलाकार रेलवे स्टेशन पे गीत गाते थे, वो बड़े कलाकार बने। तो इस तरह का अवसर था। सनोज मिश्रा ने उस अवसर को देश के उन कलाकारों को कोई ये न कह सके कि कोई छोटा व्यक्ति मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हीरोइन नहीं हो सकता। प्रयास किया। सीमा के लिए भी कितने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने प्रयास किया, चाहे बिग बॉस शो हो, चाहे कपिल शर्मा का शो हो। इनके लिए सीमा हैदर जो थी, सीमा सचिन मीना है अब, उनके लिए भी लोगों ने प्रयास किए बुलाने के लिए। लेकिन उनकी अपनी भक्ति थी परिवार के प्रति, सचिन के प्रति, मीना समाज के प्रति, अपने गांव के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, राष्ट्र के लिए यहाँ रह रही हैं। उन्होंने मना करती नहीं, हर ऑफर को मना करती चली गई कि जो होगा हमारे घर में होगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन मोनालिसा गई, रानू मंडल गई, तो वो हीरोइन बनाने का प्रयास किया। हीरोइन तो बनी नहीं, लेकिन ये सब में पड़ गई। तो ये वही कह रहे हैं कि अगर ये इतना ना जो भंवरे वाली बात कही जा रही है, इसलिए कहा जा रहा है कि इन्होंने उठाया, चमकाया, हीरोइन की बात की और कुछ कर नहीं पाया, वो लेके चला गया। और अब वो उनके पिता से मिल रहे हैं, लड़की मोनालिसा के, कह रहे हैं उसके पिता तड़प रहे हैं। अब नहीं चिंता हो रही है, अब ये पिता नहीं, पिता आज भी परेशान है। पिता जब सनोज मिश्रा को झूठे केस में जेल भेजा गया था तब भी परेशान थे। पिता तो परेशान होता ही है, और बेटी का जन्म देकर पिता के लिए ये बहुत दुखद समय होता है जब उसकी बेटी उससे बिना पूछे चली जाती है। गुजरात सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं। हमारी गुजरात सरकार है, संघीय ढांचे में हमारा प्रदेश है गुजरात। उन्होंने कानून बनाया कि अब शादी करने के लिए लड़की के माता पिता कंपलसरी हैं, मैंडेटरी हैं। जब तक लड़की के माता पिता नहीं होंगे शादी नहीं होगी, शादी की वैलिडिटी नहीं होगी, शादी संवैधानिक और कानून के रूप से सही नहीं मानी जाएगी। ये अच्छा कानून है, इसको हर प्रदेश को लागू करना चाहिए, केरला में भी लागू करना चाहिए, वेस्ट बंगाल में भी लागू करना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी लागू करना चाहिए, उड़ीसा, झारखंड और बिहार भी लागू करना चाहिए, जहां बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराकर लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया जाता है और उनकी शादी कर ली जाती है। तो संवैधानिक कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है कि कैसे कानून का दुरुपयोग किया जाता है, ये इस बात का बड़ा उदाहरण है। तो मैं कह रहा हूँ सर, नेता बनने के लिए भी लोग वहीं जा रहे हैं, वायनाड से वोट पा रहे हैं और जीत रहे हैं, और अब ये शादी करने के लिए तो ये इंडिया में तो है, हिंदुस्तान में है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर क्या रही है ये चीजें। अब नेता बनने वालों की बात कहोगे तो आपको कड़वी लगेगी। उनका परिवार तो क्या ऐसा थोड़ी रहा है। अब उनकी माता सोनिया गांधी जी क्रिश्चियन रही, उनके दादा फिरोज खान रहे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले गए, कोई कश्मीरी पंडित कहा गया, संजय गांधी जी, मेनका जी, तो वो तो सर्वधर्म संभाव वाला परिवार है। उनकी तो परिवार की क्या बात करनी। केरला वायनाड ऐसी जगह क्यों बनती जा रही है कि फिर तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, अगर इतनी बड़ी चिंता का विषय है तो। ये आपने बहुत गंभीर विषय उठाया है। केंद्र सरकार को, माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को इस पर कठोरता के साथ, ये जो धर्म परिवर्तन का केंद्र बनता जा रहा है केरला और वायनाड जैसे क्षेत्र से, हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी कभी सांसद रहे, अब उनकी प्रिय बहन प्रियंका जी सांसद हैं, तो क्या ऐसे यही कारण, ऐसे लोगों की धरती बनाई जा रही है, ये विषय बनाए जा रहे हैं जिससे यहाँ बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो? तो केरला धर्म परिवर्तन की धरती एक मैसेज देने का साधन बन रहा है। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और गृह मंत्रालय को इस पर कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि नियंत्रण हो और ये धर्म परिवर्तन की धरती ना होके केरला अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक धरती के रूप में मानी जाए, जानी जाए। सनोज मिश्रा का जो दर्द अब बयां हो रहा है, दर्द लग रहा है कुछ, मतलब किस तरह से उनको, अब शादी कर ली है, डायरेक्टर थे, ठीक है, कर ली तो कर ली, इन्हें क्यों अब ये बार बार ये लव जिहाद और PFI से एंगल और वो सारी चीजें क्यों निकाल के ला रहे हैं? क्या लग रहा है इनका मकसद? नहीं, देखिए, कोई पाल पोस के बड़ा करता है, पौधा लगाता है तो सोचता है पौधा खिलेगा, फूल खिलेंगे, समाज को, देश को, मुंबई को, फिल्म इंडस्ट्री को एक हीरोइन के रूप में देखेंगे, उसकी कला को, उसकी प्रतिभा को, उसकी नैनों के नाक नैन नक्श को देखेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था जिसको भंवरे को फूल खिलाया उसे कोई और ऐसा ले जाएगा और वो भंवरा फूल को छत भी करेगा,
बिछत भी करेगा, उसकी खुशबू को भी तोड़ेगा, मरोड़ेगा भी, कुचलेगा भी, रंग भी बदलेगा, सूरत भी बदलेगी, धर्म भी बदलेगा, भाव भी बदलेगी, भावना भी बदलेगी, समाज के लिए एक धब्बा भी बनेगी। वो ये नहीं चाहते थे। बताइए ना, केरला में जाना, अब उनका खुद का मुस्लिम होना, फिर वो तिलक और सब लगा के शादी तो करना, भ्रमित ये करना चल क्या रहा है है, ये सब? धागा बांध के, तिलक बांध के, लगा के, इस तरह से समाज को लफ्ज़-ए-जिहाद के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है। देश तो का कानून क्या, इस पे कुछ नहीं, एक्शन नहीं बनता क्या? कानून हो रहा है, कानून कार्रवाई कर रहा है, कानून निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगा और माता पिता भी उसके कार्रवाई करेंगे। सब कुछ सामने आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन बच्चियों को, बेटियों को भी भटकाव के रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। अपने माता पिता और परिवार वालों की इच्छा से स्वयं करना चाहिए विवाह। उनका भी बेटी पर अधिकार होता है। ये कह देने मात्र से कि 18 साल की हो गई, बालिग हो गई, अब उस पर कोई माता पिता का अधिकार नहीं बनेगा। ये कन्या भ्रूण हत्या की तरफ इशारा करेगा। ये समाज को फिर से, जो हमने इतने दिनों में राजा राम मोहन राय के इतिहास को, राजा राम मोहन राय की मेहनत को, राजा राम मोहन राय के कार्य को संभाल के और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नारे को कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ को भी बदनाम करेगा। इस तरह के ऐसे कार्य करने से, ऐसी कार्रवाई करने से, ऐसे एक्शन से हमारे देश में फिर से लोग बेटियों से डरने लगेंगे। जब मोनालिसा जैसी घटनाएं होंगी, जब ऐसी घटनाएं होंगी, जब इस तरह के लफ्ज़ होंगे, जब फिर से माँ बाप सड़क पर रोते और भटकते हुए मिलेंगे, अपनी बेटी को ढूंढते हुए मिलेंगे, बेटी के लिए परेशान मिलेंगे, तो फिर से लोग सोचेंगे कि बेटी का जन्म कहीं अभिशाप तो नहीं है। हम बहुत दिनों बाद मुक्त हो पाए अपने बेटी को गर्भ में मारने से। हमने बेटी पैदा की तो हमारी सरकार ने बेटी बचाई और बेटी को पढ़ाई और बेटी को बढ़ाने का भी काम किया। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं होंगी, लफ्ज़-ए-जिहाद जैसी घटनाएं होंगी, केरला स्टोरी 2 जैसी होंगी और केरला में मोनालिसा जैसी घटनाएं अगर होंगी, तो हमारे देश में बेटियों पर फिर से प्रश्न लग जाएगा। इसलिए कानून को, इसलिए गृह मंत्रालय को, इसलिए पुलिस को, इसलिए न्यायाधीशों को, इसलिए हाई कोर्ट को, इसलिए गवर्नर हाउस को, इसलिए मुख्यमंत्री को, इसलिए विधानसभा में इस पर कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरह से धर्म परिवर्तन ना हो। और इससे बेटी तो चली गई, लेकिन लोगों को एक मैसेज जाएगा कि बेटियां ऐसे ही अगर चली जाएंगी तो लोग बेटियों को क्यों जन्म देंगे, बेटियों को लोग क्यों पालेंगे, बेटियों को लोग क्यों परोसेंगे, बेटियों को लोग पढ़ाएंगे। ये होना चाहिए। हो क्या रहा है, जैसे अब जिस तरह से अभी कल तरुण के लिए भी एक आंदोलन हुआ, बोला कि भैया यह हाहाकार सड़क पे करने से नहीं होगा, प्रतिकार करना पड़ेगा। ये चीज़ें जितनी लोग रोकने की, जितनी उजागर कर रहे हैं, चाहे केरला स्टोरी वाली बात हो, चाहे उतनी ही लड़कियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये किस तरीके से रुकेंगी। देखिए, कैसे समाज को समझना चाहिए, माता पिता के लिए बेटी, जब बेटी अच्छे कार्य करती है, बेटी अपने माता पिता का नाम रोशन करती है, तो जो बाप आईसीयू में पड़ा होता है ना, वो भी जिंदा होके दौड़ने लगता है, पहलवान हो जाता है। और जब बेटी गलत रास्ते पे जाती है, बेटी जब रास्ता बदलती है, जब बेटी ढलकने में जाती है नीचे की तरफ, तो जो पहलवान बाप होता है वो भी आईसीयू में पहुंच जाता है, वो भी जिंदा लाश बन जाता है, वो भी मुर्दों की तरह हो जाता है। इसलिए परिवार को, बच्चों को, अपने परिवार की, माता पिता का पूरा सम्मान भी करना चाहिए, पूरा आदर भी करना चाहिए। दोस्तों, एक्चुअल मैटर ये है कि जिस तरीके से उसको साजिशन, क्योंकि जब उसको फिल्म में काम मिला, फिल्म में चल रही थी, फिल्म बन रही थी, उसमें बहुत सी चीज़ें जो डिले होती है, फिल्म का काम ऐसा ही है, उसी बीच में ये सारी चीज़ें पीछे से होना और फिर बागपत का होते हुए वो जाके केरल में शादी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लव-जिहाद वाला एंगल साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन लड़की को अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा आगे। पिता, माँ बाप उसके परेशान हैं और सनोज मिश्रा जी भी, डायरेक्टर भी, उनके घर पे गए, उन्होंने वहाँ पे भी जाके प्रोटेस्ट करने की और हेल्प करने की कोशिश की उनके पिता की, मोनालिसा की, लेकिन वो ना बोल रही है, मतलब ना हिंदी बोलने आती थी, एक तरह से बंजारन समाज की वो। इतना सब चीज़ें क्या बिल्कुल ही नादान कह रहे हैं, उसे कुछ पता ही नहीं लग रहा है क्या? बिल्कुल ना, ऐसे को टारगेट किया जाता है जिन्हें कुछ पता ना हो। हाँ, ऐसे लोग टारगेट किए जाते हैं लफ्ज़-ए-जिहाद में, भोले भाले लोग। और बागपत का रहने वाला व्यक्ति, इंदौर में रहने वाली मोनालिसा, मुंबई में बनने वाली फिल्म, लखनऊ का रहने वाले सनोज मिश्रा, मुंबई उनकी कार्य क्षेत्र, मुंबई उनकी कर्मशैली, कार्य क्षेत्र करने वाले, वहाँ से जाके अगर
लव जिहाद के बाद धर्म परिवर्तन करा के अगर शादी की जाएगी तो वो केरला में की जाती है। केरला ढूंढा जाता है, केरला में जाते हैं ऐसे जोड़े, केरला में हिंदू लड़कियां ले जाई जाती हैं और केरला में हिंदू लड़कियों को ले जाके मुस्लिम लड़कों के साथ शादी की जाती है और वैधता की जाती है, वैलिडिटी कराई जाती है। ये गलत है। इस पर गृह मंत्रालय को संघीय ढांचा है, हमारा देश की सरकार है, सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय। क्या मोनालिसा के बाप के साथ आज न्याय हो रहा है? क्या मोनालिसा के बाप के साथ कानून खड़ा है? क्या मोनालिसा के बाप के आंसू पोंछने के लिए कोई आगे आया है? क्या मोनालिसा के बाप ने बेटी को जन्म देके गलत कर दिया था, पाल पोस के बड़ा करके गलत कर दिया था? उसे ऐसा एहसास मत दिलाइए। समय पे कानून जाग जाए, समय पे पुलिस जाग जाए, समय पर अदालतें काम करने लगें, समय पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जागृत हो जाए। जैसे आपको धन्यवाद करता हूं मैं मीडिया में, आपने इस बात को उठाया, ऐसे ही जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका हैं उनको भी अगर समय रहते इस पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई कि भारत में कहीं से भी लड़कियां उठाई जाएंगी, उनके साथ लव जिहाद किया जाएगा और शादी उनकी केरला होगी, तो केरला 2 स्टोरी ही सिद्ध नहीं हो रही है, ये देश का दर्द बयां हो रहा है। पर कह रहे हैं कि वो दूसरे भी भारतीय सोचने वाले कह रहे हैं कि प्यार अंधा होता है। भैया तुम कहाँ चक्कर, हर चीज़ में लव जिहाद, प्यार तो अंधा होता है, किसी से भी हो सकता है। आप बताइए इसका क्या जवाब? देखिए, प्यार अंधा होता है, प्यार की आंखें नहीं होती, प्यार के कान नहीं होते, प्यार के नाक नहीं होती, प्यार के मुंह नहीं होता, प्यार का शरीर नहीं होता, लेकिन प्यार को टीका लगा के तो दिखाया गया, प्यार को ये धागा तो दिखाया गया। प्यार में पप्पू, चप्पू, टिंकू, रिंकू ये नाम तो रखे गए। ये तो गंभीर विषय है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो ज़रूरी है, ये तो आवश्यक है। तो पिता की भी चिंता है, लड़के की पिता कह रहे हैं कि मेरे को ये चिंता हो रही है कि आगे बच्चों का क्या होगा। हाँ, बस वही विषय है और गंभीर विषय है और उस गंभीरता के साथ कार्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए वाकई गंभीर विषय है और जिस तरीके से लव जिहाद का मैटर चल रहा है और इस तरह ओपनली जो एक बोला जा रहा है कि सेलिब्रिटी टाइप जो नो जिससे कि और आगे लोगों को मतलब ये चीज़ें बांटी जाए, परोसी जाए कि देखो ये बड़े बड़े एक्टर कर रहे हैं तो आप भी करो, तो कहीं ना कहीं इसको प्रमोट करने का भी एक एंगल नजर आ रहा है। बाकी आगे देखते हैं क्या कानून कहता है। हमारे साथ जुड़े एपी सिंह जी और इस मुद्दे को बारीकी से बताया, जिस तरीके से सनोज मिश्रा का भी केस है और सारी चीज़ें जो चल रही हैं साथ साथ में, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि टोटली ये लव जिहाद का मामला है। आगे क्या होता है उस पर नजर रहेगी। आप कैसे देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।